किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आप जो प्लॉट देख रहे हैं हमारा चने का, ये JG16 वैरायटी का चना है। और किसान भाइयों, बीज दर की मैं बात करूं, इसमें हमने 20 केजी प्रति एकड़ सीड रेट रखा है। दूरी की बात करें तो साथियों, रो से रो की दूरी 18 इंच रखी है। साथियों, अगले वर्ष हमने 9 इंच पर बुआई की थी। रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिले, क्योंकि साथियों चने में ब्रांचिंग करने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है। अगर सही जगह मिलेगी तो हवा का आवागमन बहुत अच्छा होगा, जिससे साथियों फूल भी अच्छी तरीके से आएंगे, दाना भी बहुत ही अच्छे तरीके से भराएगा। तो साथियों, आपको कैसा लगा हमारा 20 केजी प्रति एकड़ सीड रेट वाला प्लॉट? मैं आपको पास से भी दिखाता हूँ। साथियों, अभी 65 दिन की अवस्था में है और फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। चने में छोटी छोटी कलियाँ दिखाई देने लगी है। आपको मोबाइल स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रही होगी। साथियों, बहुत ही गज़ब की ब्रांचिंग ली है इस बार चने ने। 18 इंच पर बुआई करने से हमको साथियों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बीज भी कम लगा है, ना ज़्यादा कीट रोग इल्लियों का अटैक भी साथियों कम हुआ है अभी तक। किसान भाइयों, इसमें हमने एक स्प्रे किया है अभी तक, आज से 15 दिन पहले लगभग। साथियों, अब कहीं कहीं पर इल्लियों का अटैक शुरू हो गया है। चने की फसल फ्लावरिंग अवस्था में है। तो साथियों, अब हमको फ्लावरिंग के समय 65 दिन की अवस्था में एक दूसरा स्प्रे करना होगा फूलों के लिए। इल्लियों को कैसे कंट्रोल करें उसके लिए। और साथियों, चने की शाखाओं की मजबूती के लिए हमको अब कौन कौन से स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी? तो साथियों, पहले स्प्रे में हमने एक ग्रोथ प्रमोटर लिया था, साथ में 19-19 लिया था और एक फंजीसाइड लिया था। अब किसान भाइयों, बात करें फ्लावरिंग के समय, अब हमको कौन सा ऐसा बूस्टर इसमें डोज देना पड़ेगा जिससे फूलों की बहार आए, फूल पूरे फल में कन्वर्ट हों। साथियों, परसों के रोज़ इसमें हम स्प्रे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ मैं कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट से दूसरे स्प्रे के लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों, दूसरे स्प्रे में हम फोलिया स्प्रे में 1261 या 05234 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, हमको एक टॉनिक की आवश्यकता पड़ेगी। आप कोई सा भी एक टॉनिक ले सकते हैं। मैं बताता हूँ, मैं घरडा केमिकल का चमत्कार एक PGR आता है, उसका स्प्रे करूँगा साथ में। तो साथियों, बात हो गई है 05234 की। PGR में घरडा केमिकल का चमत्कार आता है, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है उसके। कई किसान भाई उसका स्प्रे करते हैं अपनी फसल में, चने में, उनको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो साथियों, दूसरे नंबर पे है घरडा केमिकल का चमत्कार। और किसान भाइयों, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमको चने की फसल में देना चाहिए। साथियों, आप कोई भी मार्केट में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। और एक आखिरी बात है किसान भाइयों, बोरान आप ज़रूर लें चने की फसल में। चने की फूलों को सेट करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता बोरान की पड़ती है। एक समान मात्रा में फूल आते हैं, समान मात्रा में फल में कन्वर्ट होते हैं। तो साथियों, आपको एक 05234 लेना है। एक PGR में आपको मैं घरडा केमिकल का चमत्कार लाया हूँ, आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लें, आप बोरान भी लें। और साथियों, कीटनाशक में आप एक कीटनाशक कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जो पहले स्प्रे में लिया है आप उसको ना लें, एक दूसरा आप टेक्निकल लें। मैं किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक के रूप में लूँगा। पहले कीटनाशक में मैंने प्रोफेनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन दिया था। तो साथियों, 65 दिन तक हमने हमारी चने की फसल को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। जितनी भी हमने मेहनत की थी उसका अभी तक 65 दिन की अवस्था तक हमको बहुत ही अच्छा फल मिला है। किसी भी तरह का चने की फसल में साथियों नुकसान
ना दवाई का हुआ है अभी तक, ना मौसम का हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से फसल को अभी तक हमने संभाला है। आगे भी किसान भाइयों मौसम की कुछ भी तब्दीली होगी उस हिसाब से हमको स्प्रे करके अपनी फसल को संभालना है। अभी तक जैसी ग्रोथ फसल ने की है आगे भी उसको हमको बरकरार रखना है। इसके लिए किसान भाइयों आपको समय पर दवाइयों का स्प्रे करना होगा। अगर खरपतवार है तो साथियों आपको हाथ से खरपतवार भी खेत में निकालना होगा, क्योंकि साथियों खरपतवार से चने की फसल में बहुत से कीट पतंगे फुद्दी वगैरह लगते हैं जो फूलों को या फलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। साथियों आज मैंने आपसे बात की चने की फसल में 65 दिन की अवस्था में दूसरे स्प्रे में हम क्या लें। साथियों अब आपके ऊपर है, आप अपने विवेक से निर्णय लें हमको क्या स्प्रे करना है। आपने कौन सी वैरायटी चने की लगाई है उस हिसाब से कौन सा स्प्रे आपके लिए आवश्यक है। तो साथियों पहले स्प्रे का मुझे गज़ब रिज़ल्ट मिला था, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था। रिज़ल्ट किसान भाइयों मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाता है। फसल को देखकर अंदाज़ा किसान लगा लेता है कि किसान ने कैसी मेहनत की है। इसकी बातों से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो साथियों आप देख सकते हैं 65 दिन की अवस्था में बहुत ही शानदार कंडीशन है चने की। मैं आपको ये पूरा प्लॉट दिखाता हूँ साथियों। ये मेंढ से पूरा ये 1 एकड़ का हमारा प्लॉट है। और साथियों जैसे ही मौसम बदलेगा तब भी हमको एक स्प्रे स्ट्रेस के लिए चने की फसल में ज़रूर करना होगा। तो साथियों 60 दिन की अवस्था 65 दिन की अवस्था तक मैंने अपने चने की फसल को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। समय समय पर दवाइयों का कीटों से फंगस से अपने चने की फसल को बचाया है। साथियों आपने भी अगर चने की बुआई की है तो आप भी किसान भाइयों चने की फसल में समय पर स्प्रे करें। किसी भी तरह की इल्लियों को फंगस को चने की फसल में ना आने दें। साथियों एक बात और आपको बता दूं, मैं फ्लावरिंग स्टेज शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है। तो इस समय किसान भाइयों मैंने फंजीसाइड देना उपयुक्त नहीं समझा है। फ्लावरिंग के बाद साथियों मैं फंजीसाइड ज़रूर दूंगा, इसलिए मैंने फंगीसाइड अभी नहीं दिया है। क्योंकि साथियों फंगीसाइड के साइड इफ़ेक्ट चने की फसल में फ्लावरिंग के समय हो सकते हैं। तो हमको ये सावधानी ज़रूर रखना चाहिए। आंखें बंद करके अंधाधुंध कीटनाशक फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना है। जो कंपनी रिकमेंड डोज़ है, कंपनी रिकमेंड पानी की मात्रा है, उसको ही आपको उपयोग करना है और अपनी फसल को बेहतर बनाना है। धन्यवाद।